Hello students, welcome back on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class I am going to explain a very important poem stanza, and the poem name is Scholar Gypsy, which is written by the great Victorian poet Matthew Arnold, and this is the 17th stanza of the poem स्कॉलर जिप्सी। स्टूडेंट आप लोग अभी तक इसके जो है 16 स्टेंजा देख चुके हो, आपको आइडिया लग गया है दैट पोएम में क्या चल रहा है। देखो, ये स्कॉलर जिप्सी जो पोएम है, इसकी स्टोरी एक तरह से जो वर्ड्स में इन्होंने कन्वर्ट किया मैथ्यू आर्नोल्ड ने, तो इसकी स्टोरी कहाँ से ली है इन्होंने? वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग, जो कि बुक है जॉन ग्लेनविले की, उससे ये स्टोरी इन्होंने ली है, वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग से। इस स्टोरी में दो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जिप्सी ज्वाइन कर लिया है। जिप्सी ज्वाइन का मतलब है कि इन्होंने एक ऐसा ग्रुप ज्वाइन कर लिया है जो क्या है, बहुत ज़्यादा घूमने वाले लोग हैं, ठीक है, जो घुमक्कड़ प्रजाति के लोग हैं, जो अपनी लाइफ को फ्रीली जीते हैं, अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे जीते हैं, वो किसी के कंट्रोल में नहीं है और कहीं भी अपना टेंट बांध लेते हैं, कहीं भी रहने लग जाते हैं, कहीं भी बाहर खाना बनाते हैं। आपने ऐसे लोग देखे होंगे, बंजारे लोग, और आपने देखा होगा कभी कभी आप अगर गाँव में रहते हैं तो आपने देखा होगा कि कुछ नमक बेचने वाले और ऐसे लोग कहीं भी अपना जो है टेंट बांध देते हैं और रहने लग जाते हैं। तो सेम वैसे ही कुछ कंडीशन जो है जिप्सीज़ की है। जिप्सी ऐसे ही लोग होते हैं जो अपनी लाइफ को अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे जीते हैं, अपने अकॉर्डिंग जीते हैं, ठीक है। तो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने ये जिप्सी क्यों ज्वाइन किया है? क्योंकि वो उनके वे ऑफ लिविंग सीखना चाहते हैं और उसके बाद इस वर्ल्ड को सिखाना चाहते हैं कि वो कैसे रहते हैं और अपनी डिज़ायर्स पे, अपनी विशेस पे अपनी लाइफ को कैसे लीड किया जाए। और इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से स्पेशली जो मोटो है इस पोएम को लिखने का मैथ्यू आर्नोल्ड का, वो यही है कि जो विक्टोरियंस के लोग थे, विक्टोरियंस एज के, वो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में फंसे हुए थे। वो ऐसे थे कि उनको नहीं पता था कि उनको क्या करना है। उनकी लाइफ पेंडुलम की जैसी थी, उनको नहीं पता था कि उनको स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है या उनको साइंस की तरफ जाना है। उनको कुछ भी नहीं पता था। वो बिल्कुल ऐसे लोग थे कि जहाँ उनको मोल्ड दिया जाए, मोल्ड कर दिया जाए, वो वहाँ मोल्ड हो जाते थे। उनको नहीं पता था कि उनकी लाइफ का क्या एम है, क्या उनकी डिज़ायर्स है, उनको कुछ नहीं पता था। वो बिल्कुल मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में थे। तो यहाँ मैथ्यू आर्नोल्ड इनडायरेक्टली यही बोलना चाह रहे हैं कि इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से दूर कैसे रहा जाए। तो जो स्कॉलर्स हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के, उन्होंने क्यों जिप्सी ज्वाइन किया? क्योंकि वो इस वर्ल्ड को, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से दूर करना चाहते हैं, और दूसरा कि इस वर्ल्ड को सिखाना चाहते हैं कि अपनी लाइफ को अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में फ्रीली कैसे रहा जाए, बिना बंधे हुए कैसे रहा जाए। तो ये जो 7th स्टेंजा है, 17th स्टेंजा मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो आप देखो, फॉर अर्ली डिडस्ट दाउ, देखना आप, फॉर अर्ली डिडस्ट दाउ लीव द वर्ल्ड विद पावर्स फ्रेश। मतलब जो स्कॉलर था उसने बहुत जल्दी लीव कर दिया था, इस वर्ल्ड को छोड़ दिया था जिप्सी ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि वो जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, मींस अपनी यंग एज में ही उसने इस वर्ल्ड को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? जिप्सी ज्वाइन करने के लिए। फॉर अर्ली डिडस्ट दाउ लीव द वर्ल्ड विद पावर्स एंड फ्रेश। जब वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था, भाई यंग एज में लोग पावरफुल होते हैं, फ्रेश होते हैं, तो उसने बहुत यंग एज में जो क्या है इस वर्ल्ड को छोड़ दिया और जिप्सी को ज्वाइन कर लिया। Undiverted to the world without firm to their mark nor spent on other things। उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा, अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, अपने टाइम को कहीं और स्पेंड नहीं किया। उसने डायरेक्ट जो है सच्चाई को पहचाना और उसने जिप्सी को ज्वाइन कर लिया। Undiverted to the world without firm to their mark not spent on other things। उसने अदर चीज़ों पर अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। वो फ्री फ्रॉम द सिक फटीग, वो बिल्कुल फ्री था इस फालतू की चीज़ों से, है ना, फालतू की थकान से बिल्कुल फ्री था। वो अपने में हार्ड वर्क ज़्यादा लोड नहीं लेता था। फ्री फ्रॉम द सिक फटीग। सिक फटीग मतलब ऐसा हार्ड वर्क जिसका कोई मीनिंग नहीं है, जो आपको अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग नहीं जीने देता है। कहने का मतलब इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए आप हार्ड वर्क करें, तो इन चीज़ों से वो बिल्कुल फ्री था, है ना। जबकि यहाँ पे इस स्टेंजा में कंपेयर किया गया विक्टोरियंस जो है उनको इस स्कॉलर से, जिसने जिप्सी ज्वाइन कर लिया है। तो वो जो स्कॉलर है वो फ्री फ्रॉम द सिक फटीग, फालतू के हार्ड वर्क से फ्री था। द लैंग्वाइड डाउट, फालतू के संदेह से फ्री था, कोई उस पर डाउट नहीं करता था, ना वो किसी पे डाउट करता था। मीन्स इस माया जंजाल से बिल्कुल वो फ्री था। which much to have tired
इन मच बीन बेफल्ड ब्रींग्स। वो ज़्यादा जो है अपने आप को ऐसा फील नहीं करता था कि हर चीज़ में इंगेज हो जाना, है ना, जो ये मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है इसमें इंगेज रहना, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता था। उसके अलावा है ओ लाइफ अनलाइक टू आर्स, वो अपनी तरह अपनी लाइफ को जीता था, हमारी तरह नहीं जीता था। हमारी लाइफ कैसी है? ओ लाइफ अनलाइक टू आर्स, है ना, हमारी लाइफ उसकी लाइफ के बिल्कुल विपरीत थी। कहने का मतलब विक्टोरियंस की लाइफ उसकी लाइफ के बिल्कुल क्या थी? अपोजिट थी। वो विक्टोरियन की तरह सफ़र नहीं करता था, जबकि विक्टोरियंस लोग जो है बहुत ज़्यादा सफ़र करते थे डिस्ट्रैक्शन में, फ्रस्ट्रेशन में। तो वो ऐसे सफ़र नहीं करता था, वो अपनी लाइफ को बहुत चीयरफुल और बहुत हैप्पीली स्पेंड करता था। ठीक है, वो फालतू के जो है बोल सकते हैं कि संदेह में और हार्ड वर्क में नहीं फंसा रहता था। वो एक बिल्कुल प्योर हार्ट बंदा था। ठीक है, कौन था प्योर हार्ट बंदा? जो हमारा स्कॉलर जिप्सी है वो। ठीक है, अपनी लाइफ को वो अच्छे से एंजॉय करता था। ऑफ लाइफ अनलाइक टू आर्स मतलब हमारी लाइफ के बिल्कुल विपरीत उसकी लाइफ थी। और हम कैसे हैं? हु फ्लक्चुएट आइडियली विदाउट टर्म और स्कोप, हम बिल्कुल फ्लक्चुएट होते रहते हैं आइडियली, मतलब हमारा कोई अपना आइडिया नहीं है, हमारे कोई अपने प्रिंसिपल्स नहीं है, हमारा कोई अपना आदर्श नहीं है, हम अपने आदर्श के साथ फ्लक्चुएट होते रहते हैं। जैसे लाइट फ्लक्चुएट होती है वैसे ही हमारा जो खुद के रूप आप बोल सकते हैं कि आइडियल है, खुद की आइडियोलॉजी है और खुद के जो भी हमारे प्रिंसिपल्स हैं उनमें हम फ्लक्चुएट होते रहते हैं। हमारा कोई एक प्रिंसिपल नहीं है, हम कभी भी अपनी लाइफ को मोल्ड कर लेते हैं। इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में फंसने के कारण हम अपनी लाइफ को कभी भी मोल्ड कर लेते हैं। हु फ्लक्चुएट आइडियली विदाउट टर्म और स्कोप, और हम विदाउट टर्म और स्कोप के किसी बिना क्षेत्र के बिना उसके ही हम अपनी आइडियल को क्या कर देते हैं? फ्लक्चुएट कर देते हैं। ऑफ हुम ईच स्ट्राइव्स नॉर नोज फॉर वॉट ही स्ट्राइव्स, हम क्या करते हैं? ऑफ हुम ईच स्ट्राइव, हर एक बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है? मेहनत कर रहा है, स्ट्राइव कर रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। नॉर नोज फॉर वॉट ही स्ट्राइव्स, पर उसे पता ही नहीं है कि वो क्यों कर रहा है ये स्ट्राइव, उसको नहीं पता है कि वो क्या कर रहा है। ठीक है, वो क्या कर रहा है? बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, पर उसे नहीं पता है कि वो क्यों मेहनत कर रहा है, उसका मंजिल क्या है, ये किसी को भी नहीं पता है। प्रयास करे जा रहा है, वो ट्राई कर रहा है। ऑफ हुम ही ईच स्ट्राइव्स का मतलब है वो ट्राई, हर एक बंदा यहाँ स्ट्राइव मतलब ट्राई कर रहा है। नॉर नोज फॉर वॉट ही स्ट्राइव्स, पर उसे ये नहीं पता है कि वो किस चीज़ के लिए ट्राई कर रहा है, उसका मीनिंग क्या है ट्राई करने का, या उसका हार्ड वर्क करने का मीनिंग क्या है। एंड ईच हाफ लाइव्स 100 डिफरेंट लाइव्स, और हम में से ईच हाफ, हर एक इंसान में से हाफ जो है, हाफ लाइफ जो है 100 डिफरेंट लाइव्स, वो अलग अलग अपनी 100 तरीके से अपनी लाइफ को जी रहे हैं। 100 डिफरेंट लाइव्स, है ना, हर एक बंदा ईच हाफ लाइव्स 100 डिफरेंट लाइव्स, एक 100 तरीके से जी रहे हैं। मतलब हमारे पे खुद पे हमारा कंट्रोल नहीं है, हम जो हैं किसी के जो हमें जैसे मोल्ड कर देता है हम उसके तरीके से जीने लग जाते हैं। हमारा अपना कोई डिज़ायर, अपना कोई एम, अपना कोई प्रिंसिपल, अपनी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। किसकी? यहाँ बात हो रही है विक्टोरियंस की। तो विक्टोरियंस की कहने का मतलब मैं थे और नॉट विक्टोरियन एज में थी, तो वो कह रहे हैं कि हमारा अपना कोई कुछ भी नहीं है, हम बिल्कुल इस माया जंजाल में फंसे हुए हैं। Who wait like thee but not like thee, who wait like thee, हम लोग जो हैं जो विक्टोरियंस है, वेट लाइक दी, वेट करते हैं तुम्हारी तरह, बट नॉट लाइक दी, पर तुम्हारी तरह है नहीं। इन होप, आशाओं में तुम्हारी तरह नहीं है। ठीक है, हम लोग वेट करते हैं तुम्हारी तरह बनने का और तुम्हारी तरह बन जाने का। हु वेट लाइक दी, तुम्हारी तरह वेट करते हैं बट नॉट लाइक दी, पर तुम्हारी तरह नहीं है। इन होप, आशा में भी, मतलब हम तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, हम तुमसे अपना कंपैरिजन कर ही नहीं सकते हैं। तो आई होप आपको ये 17 स्ट्रेंजर समझ आ गया। फिर से देख लो। फॉर अर्ली डिडस्ट दाउ लीव द वर्ल्ड विद पावर्स फ्रेश अनडाइवर्टेड टू द वर्ल्ड विदाउट फॉर्म टू देयर मार्क नॉट स्पेंड ऑन अदर थिंग। जो स्कॉलर जिप्सी था उसने अपनी लाइफ को जो है बहुत जल्दी अपनी यंग एज में ही उसने ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड छोड़ दिया था, अपनी पावरफुल और फ्रेश एज में ही, और उसने अपना टाइम कहीं और वेस्ट नहीं किया। ठीक है, फ्री फ्रॉम द सिक फटीग, वो बिल्कुल फ्री था इस फालतू के हार्ड वर्क से, है ना, जिसका कोई मीनिंग नहीं है। इस संदेह वाले वर्ल्ड से, लैंग्वेज डाउट से बिल्कुल फ्री था वो। और विच मच टू हैव ट्राइड इन मच बीन बेफल्ड ब्रींग्स और लाइफ अनलाइक टू आर्स, हमारी लाइफ जो है बिल्कुल उसके
अपोजिट है। हम लोग तो अपनी आइडियोलॉजी में फ्लक्चुएट होते रहते हैं, हमारे खुद के प्रिंसिपल ही हमसे ताबे नहीं आते हैं। हम लोग जो है फालतू के लिए मेहनत कर रहे हैं और हमें पता ही नहीं है कि हम मेहनत क्यों कर रहे हैं। हमें अपना मोटो, अपनी मंजिल पता ही नहीं है। हम में से आधे से ज़्यादा लोग अलग अलग तरीके की 100 डिफरेंट लाइफ्स जी रहे हैं। हम लोग तुम्हारी तरह वेट कर सकते हैं पर हम तुम्हारी तरह कभी बन नहीं सकते। आशा में हम लोग होप भी नहीं कर सकते तुम्हारी तरह बनने का। अब एक बार मैं आपको रीड आउट करके बता देती हूँ पोएट क्या कर रहा है। द स्कॉलर जिप्सी लेफ्ट द वर्ल्ड इन हिज यूथ। स्कॉलर जिप्सी ने अपनी यूथ में अपना ये जो वर्ल्ड है लेफ्ट कर दिया, छोड़ दिया। व्हेन हिज पावर्स एंड आइडियलिज्म वर नॉट अफेक्टेड। जब उसका पावर और आइडियलिज्म अफेक्ट ही नहीं हुआ था तब उसने इस वर्ल्ड को छोड़ दिया। मीन्स बहुत यंग एज में इस वर्ल्ड को छोड़ दिया। He turned his back upon materialism and skepticism. उसने जो है वो टर्न रहा his back upon materialism and skepticism. अविश्वास और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कभी नहीं आया। He did not waste his powers and energy in ideal occupations. उसने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, अपनी पावर और एनर्जी आइडियल ऑक्यूपेशन में वेस्ट नहीं की। While, अब यहाँ पे कंपैरिजन होगा, While the Victorians were caught in the mesh of fatigue and languid doubt. और विक्टोरियंस जो है वो आपको मिल जाएंगे, आप उनको पकड़ सकते हो फालतू के कामों में, फालतू की हार्ड वर्क में और फालतू के संदेह में। जबकि जो हमारा स्कॉलर जिप्सी है वो इनसे सबसे बहुत दूर था। द स्कॉलर जिप्सी हैड सीरीन माइंड। उसका माइंड जो है बिल्कुल प्योर था, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड था, वो उसमें कोई उलझन नहीं थी। While the Victorians suffered from all kinds of distractions, disappear and frustration. जबकि जो विक्टोरियंस है उसमें सभी तरह के डिस्ट्रैक्शंस थे, फ्रस्ट्रेशन थे। द स्कॉलर जिप्सी वॉज ऑलवेज चीयरफुल एंड गे। स्कॉलर जिप्सी हमेशा खुश रहने वाला बंदा था। वाइल द विक्टोरियंस रैन आफ्टर डाइवर्स ऑब्जेक्ट्स, द स्कॉलर जिप्सी नेवर डाइवर्टेड फ्रॉम हिज वन एम। और जो विक्टोरियंस थे वो अपने ऑब्जेक्ट से बिल्कुल बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे, डाइवर्ट हो जाते थे। जबकि स्कॉलर जिप्सी जो था वो उसका अपना एक ही एम था, उसी के पीछे वो रहता था। द स्कॉलर जिप्सी नेवर डाइवर्टेड, वो कभी भी डाइवर्ट नहीं होता था अपने खुद के एम से, फ्रॉम हिज वन एम, जो उसका अपना एम था, एक एम था। द स्कॉलर जिप्सी हैड इंटीग्रिटी ऑफ पर्पस एंड स्टडी विज़न। जो स्कॉलर जिप्सी है उसको अपना खुद का पर्पस पता था, उसका विज़न उसको पता था, उसको क्या चाहिए। द विक्टोरियंस ऑल्सो वेटेड फॉर द डिवाइन स्पार्क। हाँ, जो विक्टोरियंस है वो भी कोई चमत्कार होने का वेट कर रहे थे, कोई डिवाइन स्पार्क होने का वेट कर रहे थे। बट दे लैक्ड द विज़न एंड द फेथ ऑफ द स्कॉलर जिप्सी। पर उनका जो विज़न था वो कमी थी उसमें, एंड द फेथ ऑफ द स्कॉलर जिप्सी, और स्कॉलर जिप्सी की तरह उनको होप नहीं थी, विश्वास नहीं था। दैट इज़ वाई, इसीलिए द विक्टोरियंस वर ऑलवेज फीलिंग डिफिटेंट अबाउट द सक्सेस ऑफ द क्वेस्ट। इसीलिए जो विक्टोरियंस है वो कभी भी अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हुए और वो अपने क्वेस्ट में सक्सेस नहीं हुए स्कॉलर जिप्सी की तरह, क्योंकि उनको क्या था, विश्वास ही नहीं था, फेथ नहीं था। सो आई होप आपको ये जो 17th स्टेंजा है स्कॉलर जिप्सी का क्लियर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका 18th स्टेंजा देखते हैं। थैंक यू।